एक समय की बात है। छोटे से गांव सूरजपुर में एक वृद्ध किसान हरिलाल रहता था। हरिलाल ने अपने खेतों की देखभाल सालों तक की थी, प्रेम और मेहनत से। उसके खेतों में सुनहरी गेहूं, रंग बिरंगी सब्जियां और सबसे मीठे फल उगते थे। पूरे गांव में उसकी फसलें मशहूर थीं और लोग उसकी खेती की समझदारी की तारीफ करते थे। हरिलाल का सबसे प्रिय साथी था उसका बिजुका, जिसे उसने बिरजू नाम दिया था। पुराने कपड़ों, एक बोरी के थैले और एक पुरानी टोपी से बने बिरजू को हरिलाल ने अपनी दिवंगत पत्नी जानकी के साथ मिलकर बनाया था। बिरजू उनके खेतों का मूक रक्षक था और हरिलाल के दिल के बहुत करीब था। एक कड़कड़ाती सर्दी में गांव में अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ ने खेतों को ढक लिया, जिससे फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गईं। हरिलाल अपनी मेहनत को बचाने के लिए हर दिन तूफान में खेतों की जांच करने निकलता और अपने पशुओं का ख्याल रखता। एक रात जब बर्फबारी अपने चरम पर थी, हरिलाल ने अपने खिड़की से कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि खेतों से एक मध्यम प्रकाश आ रहा है। उत्सुकता और चिंता के साथ उसने अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटा और बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो उस प्रकाश के स्रोत के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो प्रकाश बिरजू से आ रहा है। हरिलाल ने देखा कि बिरजू जीवित लग रहा था, हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी आंखें, जो कभी सिर्फ बटन थीं, अब सुनहरे प्रकाश से चमक रही थीं। हरिलाल ने अपनी आंखें मलीं, सोचते हुए कि यह तूफान का धोखा है। लेकिन तभी बिरजू ने मधुर और कोमल आवाज में बात की। हरिलाल, तुमने इस खेत की देखभाल बहुत प्यार और समर्पण से की है, बिरजू ने कहा। तुम्हारी मेहनत और दया ने मुझे जागृत कर दिया है। मैं इस खेत की निगरानी करता रहा हूँ, जैसे तुमने मेरी की है। हरिलाल आश्चर्यचकित होते हुए, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून महसूस करते हुए, बोला, लेकिन ये कैसे संभव है? जादू सबसे अप्रत्याशित जगहों में पाया जाता है, बिरजू ने उत्तर दिया। तुम्हारा खेत और इसके प्राणियों के प्रति प्रेम और दया ने मेरे भीतर की आत्मा को जागृत कर दिया है। मैं इस समय तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। बिरजू की मदद से हरिलाल ने पूरी रात काम किया, सबसे नाजुक फसलों को ढकते हुए और पशुओं को सुरक्षित और गर्म रखने की व्यवस्था करते हुए। बिरजू की उपस्थिति ने खेतों में एक नई ऊर्जा भर दी और सुबह होते होते तूफान थम गया। गांव वालों ने जब हरिलाल की कहानी सुनी तो पहले वे शक में थे, लेकिन जब उन्होंने हरे भरे खेत और स्वस्थ पशु देखे तो वे जान गए कि कुछ असाधारण हुआ था। हरिलाल और बिरजू गांव के दिल बन गए, दृढ़ता और इंसान और जमीन के बीच के जादुई बंधन का प्रतीक। साल बीतते गए और हरिलाल का खेत फलता फूलता रहा। गांव भी समृद्ध हुआ और बिरजू की कहानी एक प्यारी दंतकथा बन गई, जो सभी को याद दिलाती रही कि जादू सबसे सरल प्रेम और देखभाल के कार्यों में पाया जा सकता है। और हर शाम जब सूरजपुर के ऊपर सूरज ढलता, हरिलाल अपने बिजुका के पास खड़ा होकर उस चमत्कार के लिए धन्यवाद करता जो उसके खेत और उसके दिल को आश्चर्य और खुशी से भर गया था।